पी कर खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है, गुटखा खा के गाल गलाते, कैंसर और मौत बुलाते। कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी, शराब एक जहर है। स्मोक से फेफड़े जल सकते हैं। मैम ये नशा पानी छोड़ दो, ये बहुत हानिकारक है। मैंने ये नशा मुक्ति के ऊपर ये वाली ड्राइंग बनाई, जिससे ये हृदय में वो धूम्रपान इकट्ठा हो जाने के कारण ये खराब हो जाता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक ड्राइंग बनाई है। आप इसमें देख सकते हैं कि इस शराब और सिगरेट के कारण हमारा जो लीवर होता है और अमाशय होता है वो खराब हो जाता है, उस पर बुरा असर पड़ता है और इससे हमारा जीवन भी खतरे में आ जाता है। इसीलिए नशा मुक्त भारत बनाना होगा और नशे जैसी आदत को छोड़ना होगा। वेरी गुड। हम ये नशा मुक्ति के ऊपर से बनवाया है। अच्छा, कि ये ड्रग्स और सिगरेट शराब शरीर के लिए हानिकारक होता है, इससे फेफड़े और कैंसर होते हैं। आपका बच्चों का बहुत बढ़िया प्रयास। हम सभी नशा मुक्त भारत की परिकल्पना करते हैं एवं आशा करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा युवा वर्ग जो इस नशा में लिप्त है, आज से ही इस अभियान में हमारा साथ दें और नशे को पूरी तरह से छोड़ दें। उससे आपका परिवार, आपके समाज का कल्याण होगा एवं सभी की उन्नति होगी। महोदय सर, समस्त शिक्षकगण एवं प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सभी नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नशा मुक्त अभियान का शुभारंभ 15 अगस्त 2020 से प्रारंभ हुआ। यह अभियान भारत के 272 जिलों में 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्परिणामों से परिचय कराना है। 272 जिलों में नशे के विरोध में प्लान बनाना, जागरूकता फैलाना, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में कैंप लगाना, इस संबंध में सेमिनार, चर्चाएं आदि के आयोजन करना, ऐसे युवाओं को चिन्हित करना जो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। 40 से 50 वॉलेंटियर्स की टीम तैयार करना, ड्रग एडिक्ट युवाओं को पहचान कर सकें। इसके लिए राज्य स्तर व जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी, इस अभियान में पुलिस, आबकारी, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं शिक्षा विभाग आदि के लोगों को सदस्य बनाकर इस अभियान को बढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने नशा मुक्त अभियान को टैगलाइन देकर नशा मुक्त भारत सशक्त भारत को लॉन्च किया। मैं इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे विद्यालय में छात्रों के द्वारा अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें जिन छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहेंगे एवं आज हम सभी उन छात्रों ने जो इस अभियान का हिस्सा हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। हमारे बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया एवं सरकार का जो उद्देश्य है नशा मुक्त भारत, उसको पूरा करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। आपके इस अभियान में नशा मुक्त भारत की परिकल्पना जो आपने की है, हमारे छात्र एवं हमारा विद्यालय आपका पूरा सहयोग करता है। धन्यवाद।
कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 9वीं से शिवांक लोधी को बुलाना चाहूँगी। किसी भी राष्ट्र की असली संपत्ति वहाँ के युवा होते हैं। यदि जनता और युवाओं का जीवन अंधकार में चला जाए तो वह देश उन्नति नहीं कर सकता। आज के नाबालिग युवा नशे को शान समझते हैं एवं वह इस गलतफहमी में रहते हैं कि वह नशे जैसी आदत को बहुत बेहतर तरीके से उपयोग कर रहे हैं। जीवन अंधकार में वह अपना डाल लेते हैं और वह इस बात से अनजान होते हैं कि वह उनके लिए मानसिक व आर्थिक रूप से कितना घातक होता है। श्रीवास्तव सर जी ने, जो इस कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर हैं, आप ही के निर्देशन से ये कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न हुआ। मैं आपको बुलाना चाहूँगी हमारे बच्चों एवं हमारे शिक्षकों को मार्गदर्शित कर। हमारा आज का जो कार्यक्रम है ये 31 मार्च 2021 तक लगभग सभी स्कूलों में चलना है और हमें एक ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें कि हम नशे से दूर हो जाएं। हम देख रहे हैं हमारे स्कूलों के विद्यार्थी गुटखे खा रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, बीड़ी पीने लगे हैं, सिगरेट पीते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में लोग शराब भी पीते हैं। इन सब से हमें दूर होना पड़ेगा, उसके दुष्परिणामों को समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये जागरूकता का कार्यक्रम अपने घर में भी चलाना पड़ेगा। हमारे बच्चे अपने घर जाके अपने मम्मी पापा को रोक सकते हैं, उसके दुष्परिणाम, उसके नुकसान बता सकते हैं। सरकार आखिर कौन से कारण है कि सरकारें जो हैं ये शराबबंदी नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे राजस्व की आय होती है। कोरोना काल में स्कूल बंद, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बंद, बहुत सारी कार्यालय बंद, उद्योग धंधे बंद, लेकिन शराब की बिक्री बंद नहीं की गई। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा आय सरकार को शराब से हो रही है। तो अब शासन को ये निर्णय करना है कि वो इसको कैसे सीमित करते हैं या कैसे इसको रोक लगाते हैं। लेकिन सरकारों के तो राजस्व का घाटा होना है, हमें इसमें जागरूक होना पड़ेगा। कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया कि आपके फेफड़े साफ रहें, और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं ये। अभी मुरैना में नकली शराब में पीने से 20 लोग मर गए। बाज़ारों में शराब महंगी है, सस्ती वाली के चक्कर में लोग सोचते 70-80 रुपया में पौवा मिल रहा है तो खरीद लो, पी लो। लेकिन नतीजा क्या निकला? 20 लोग तो अस्पतालों में, मतलब कुछ लोग तो तत्काल मर गए और कुछ अस्पतालों में ले जाते मर गए। मेरे इर्द गिर्द जितने लोग मेरे परिचित मिले, अधिकांश जो है बहुत कम उम्र में चले गए, केवल शराब पीने के कारण अथवा तंबाकू या बीड़ी सिगरेट का उपयोग करने के कारण। तो गुटखा ज़रूरत से ज़्यादा खाने से आदमी का मुंह भी खराब होता है और बोलने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। तो आप सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम गुटखे का, तंबाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का या अन्य जो भी बुराइयां हैं इनका उपयोग ना करें। शराब का तो बिल्कुल भी नहीं। कई लोग बहाने मारते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। ये गाने भी सुने होंगे तुमने। तो ये सब फालतू की बातें हैं। वो सब पीने के ढेर सारे लोग बहाना ढूंढ लेते हैं। शराब पीने वाले की संपत्ति का नाश होता है, सम्मान खत्म होता है। तो इसलिए, और जब पैसे नहीं मिलते घर में तो चोरी करते हैं या जुर्म करने लगते हैं। तो इन सब से हमें बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाएं कि शराबखोरी ना हो और अन्य तरह की जो भी नशे होते हैं उनसे हम बच के रहें। आपको जागरूकता का निर्माण करना है, इसके लिए स्कूलों में आयोजन हो रहा है। धन्यवाद। इस तरह उनका सफ़र करता है और शराब पीना कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। नशे को दूर भगाना है, खुशहाली को लाना है, ज्ञान हमें फैलाना है, नशे को दूर भगाना है। नशा तो ऐसी आफत है, सीधी मौत को दावत है। अब तो बस एक ही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। नशे से बनाने दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है। सोचो समझो बचो नशे से, जीवन जियो बड़े मजे से। बीड़ी सिगरेट मौत की सीढ़ी, बंद करो ये सिगरेट बीड़ी। बीड़ी पीकर खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। गुटखा खा के गाल गलाते, कैंसर और मौत बुलाते। नशा उतरने पर पछताते, दर्द भी दोनों मिल जाते। हमारे बच्चों ने एक लोकगीत भी यहाँ तैयार किया है,
वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। का है संदेश, ओ नशा मुक्त मेरा देश, नशा मुक्ति का है संदेश, ओ नशा मुक्त मेरा देश, बने सुंदर स्वस्थ प्रदेश, बने सुंदर स्वस्थ प्रदेश, नशा मुक्ति का है संदेश, ओ नशा मुक्त मेरा देश, दारू दाढ़ी चरस अफीम गांजा पीना छोड़ दो, सिगरेट बीड़ी तंबाकू और ड्रग्स से नाता तोड़ दो, घर समाज और देश हित में है ये बात विशेष, नशा मुक्ति का है संदेश, हो नशा मुक्त मेरा देश, बने सुंदर स्वस्थ प्रदेश, बने सुंदर स्वस्थ प्रदेश, नशे की दुल्हन धीरे धीरे जब जीवन में आती है, सजा के सहज बीमारी की वो मौत की नींद सुलाती है, नशे के जाल में कभी न फंसना बचे न जीवन से, नशा मुक्ति का है संदेश, हो नशा मुक्त मेरा देश, बने सुंदर स्वस्थ प्रदेश, बने सुंदर स्वस्थ प्रदेश, नशा मुक्ति का है संदेश, हो नशा मुक्त मेरा देश, नशा मुक्ति का है संदेश, हो नशा मुक्त मेरा देश। अब मैं हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि वो आकर यहाँ इस कार्यक्रम के बारे में 2 लाइन बोलें और हमारे बच्चों को मार्गदर्शित करें। ये हमारा जो देश है, ये इसमें वेद वाक्य है कि संचिष्ट भारता, मतलब हमें जीना है तो संचेष्ट रहना है, हमें जागृत रहना है, हमें चेतना होना चाहिए। और नशा क्या करता है? नशा हमको अचेतन बना देता है, संवेदनाएं खत्म कर देता है, और जब संवेदनाएं खत्म होंगी तो इंसान नहीं रहेगा, वो राक्षस हो जाएगा, क्योंकि उसको सत्य और असत्य का ज्ञान ही खत्म हो जाएगा, नैतिक और अनैतिकता का ज्ञान खत्म हो जाएगा उसका उस नशे में, तो वो कहाँ इंसान रह गया फिर। जबकि हमारा कल्चर कहता है, हमारी संस्कृति कहती है कि हमें अपने जीवन का हर क्षण संचेत होकर जीना चाहिए, मतलब सचेत होकर जीना चाहिए। हमारे द्वारा क्या हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, सबके कार्य और कारण हमको मालूम होने चाहिए, तब जाके जीवन जिया जाता है सतर्क। तो बच्चों के लिए ये पर्याप्त जरूरी है कि वो ये समझें इस बात को कि शराब में कोई दवाई नहीं है। तो अनैतिकता जो चीज़ हमें सिखाए उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जीवन को यदि श्रेष्ठ बनाना है तो हमें बहुत सी बुराइयों से बच के चलना पड़ता है ना। अगर हम चाहते हैं कि अब बीमार ना हो तो हम अशुद्ध खाना ना खाएं, अशुद्ध जगह जाए ना, जाने की अगर ज़रूरत हो तो भी हम उससे बचाव रखें, इस तरह से। तो ऐसा ही अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है आप, और आप चाहते हैं कि हम कुछ आगे अच्छा कर सकें, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो समाज की तमाम बुराइयां हैं, उन बुराइयों से हम अपने आप को दूर रखें। नशे में आर्थिक हानि होती है, शरीर की हानि होती है, और मान सम्मान की हानि होती है, और पूरे परिवार की हानि होती है, समाज की हानि होती है। तो अपने मनोबल को बना के रखिए, अपने वास्तविकता को पहचानिए, तो निश्चित है कि कभी आपको नशे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नशा जो है किसी को नेस्त नाबूद तो कर सकता है, लेकिन श्रेष्ठता की तरफ नहीं हो सकता। उतनी रिफाइंड नहीं होती है, रिफाइंड नहीं होती है तो उसमें और ज़्यादा जरा सा मला टिंचर अगर आप एक बूंद एक गिलास में डाल लें तो दिन भर नशा रहेगा, और अगर 2 बूंद डल गई तो अपन ऊपर हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के उत्साहवर्धन को देखते हुए ये कविता की 4 लाइन मुझे याद आती हैं, जो हमारे ज़िले के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर सुशील शर्मा सर, जो इंग्लिश के वरिष्ठ अध्यापक हैं, उनके द्वारा लिखी गई हैं। हौसले को आजमाना चाहता हूँ, एक नया जोखिम उठाना चाहता हूँ, कामयाबी देखना मिलकर रहेगी, मुश्किलों को बस हारना चाहता हूँ, साथ मेरा दे या ना दे कोई भले ही, साथ मेरा दे या ना दे कोई भले ही,
हम सफ़र खुद को बनाना चाहता हूँ, मुश्किलों का सामना हंसकर करूँगा, मंजिलों का सर झुकाना चाहता हूँ, हौसलों को आज आजमाना चाहता हूँ, एक नया जोखिम उठाना चाहता हूँ। इसी वाणी के साथ मैं कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए हमारे विद्यालय से वरिष्ठ अध्यापिका प्रीति नेमा मैडम जी को बुलाना चाहूँगी। परम आदरणीय प्राचार्य सर, सम्मानीय सोनी मैडम, कार्यक्रम के निदेशक श्रीवास्तव सर और कार्यक्रम की कुशल संचालिका श्रीमती दीक्षित मैडम और मेरे प्रिय बच्चों, आप सबने सभी शिक्षकों के और साथियों के द्वारा नशा के दुष्परिणामों को सुना होगा और उससे ज़्यादा अपने आसपास के क्षेत्रों में महसूस किया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सब आसपास और स्वयं को नशे से मुक्त करेंगे और अपने आसपास के क्षेत्रों में अपने मित्रों, रिश्तेदारों और अपने परिवारजनों को नशा से दूर करेंगे, उनको नशा से दूर होने में सहयोग प्रदान करेंगे और अपने भारत को नशा मुक्त करने में सहयोग प्रदान करेंगे। आप सब की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम के लिए सहयोगी रहेगी, मार्गदर्शन देगी। अंत में आप सबके अमूल्य सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद। कभी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, दूसरे लोगों को भी रोकेंगे, नशीली दवाओं का बहिष्कार और नशे की लत को समाप्त कर समाज का निर्माण